नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ जो खड़े हैं जो लोग हैं ये झारखंड शिक्षा परियोजना में आउटसोर्सिंग से बहाल हुए कर्मी लोग हैं और पिछले लगभग 2 या 3 दिनों से धरने पर थे। कई नेताओं से मिले, तमाम जो यहाँ जो रांची में जो विधायक मिले, जो मंत्री मिले, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ बात हुआ और क्या कुछ इनकी मांग है, पहले जानते हैं इनकी मांगों को, उसके बाद सुनते हैं कि किन किन विधायकों से मिले और क्या क्या इन्हें आश्वासन मिला। क्योंकि आज तक राजभवन जो यहाँ पे है, यहाँ पे काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और इन सभी धरना प्रदर्शनकारियों को मिलता है तो केवल आश्वासन। मतलब अगर आश्वासन देने का अगर कहा जाए कि अगर पैसा दिया जाता है ना कि हाँ आश्वासन देने के बाद पैसा देना पड़ता है, तो कोई नेता आश्वासन नहीं देता, लेकिन फ्री में देना पड़ता है आश्वासन, सबको ये आश्वासन देता है। लेकिन अब देखते हैं ये आश्वासन से ये जो कर्मी हैं ये कितने खुश हैं या फिर वाकई इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह हुआ। मैं आउटसोर्स कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आउटसोर्स कर्मचारी संघ है, तो क्या मांग क्या था आप लोगों की? आखिर आप लोग यहाँ पे राजभवन के समक्ष बैनर पोस्टर के साथ इतने सारे लोग, थोड़ा सा आप दिखाइए इनको, सभी लोगों को, इतने सारे लोगों के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मांग क्या था? सर, हमारा केवल और केवल 3 मांग है। एक तो समान काम के लिए समान वेतन। हम जिस पद पे काम कर रहे हैं और इसी पद पे जो अन्य लोग काम कर रहे हैं, हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम है, हमारा काम बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारा सैलरी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो सैलरी उनको मिलता है वो सैलरी मुझे भी मिले। दूसरा मांग है हमारा कि हम जब 60 वर्ष तक मेरा आयु हो, हम सभी का तब तक हम लोग को सेवा मिले, सेवा करने का मौका मिले। तीसरा मांग है कि प्रत्येक वर्ष 10% सैलरी में इंक्रीमेंट हो। जो नियमावली थी आप लोगों के बहाल होते समय, क्या उस नियमावली में जब आप बहाल हो रहे थे तो उसमें कुछ था, कुछ कि नहीं आउटसोर्स में थे तो परमानेंट कर देंगे या फिर 5 साल करने के बाद कर देंगे या 3 साल करने, कुछ ऐसा नियम था? सर देखिए, जब कोई भी व्यक्ति भूखा होता है तो उसके सामने में आप भूखे के सामने रोटी फेंकेंगे तो वो कभी नहीं देखा कि रोटी जूठी है कि ताज़ी रोटी है, ये कि बासी रोटी है। हम लोग आपको पता है कि भारत देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। जब सरकार ने आउटसोर्स में निकाला तो हम लोग आउटसोर्स में ज्वाइन कर लिए। सरकार अगर इसे किसी अन्य तरीके से निकालती तो हम उसी तरीके से जाते। हमें उस समय नीड था जॉब का। लेकिन जब 5 वर्ष हम लोग 6 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्ष जब विभिन्न पदों के लोग इतने समय दे दिए, तब हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग जो सैलरी पा रहे हैं ये सैलरी कहीं ना कहीं बहुत कम है। लेकिन काम हमारा सेम है, काम हमारा आउटपुट बराबर है, लेकिन सैलरी में बहुत डिफरेंस है। दूसरा बात कि जो वेतन हम लोगों को मिल रहा है, इस वेतन का खर्च हम लोग अन्य कार्यों में भी कर रहे हैं सरकार का। जैसे हमको कहीं फील्ड में जाना है, अभी सरकार आपके द्वार हुआ तो हमको पंचायत घूमना पड़ा। सीएम साहब आते हैं या कभी कोई वीआईपी आता है तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी करना पड़ता है, अलग जगह जाना पड़ता है। रांची में या कहीं जिला में जब कोई बैठक होता है या कोई प्रशिक्षण होता है तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है। अलग से टीए नहीं मिलता, अलग से डीए नहीं मिलता है। तो आप बताइए, जो व्यक्ति 55,000 पा रहा हो तो 4 व्हीलर में रहीं से चला जाता है, और जो व्यक्ति 15,000 पाता है वो आप सोचिए कि किस तरह से कितना संघर्ष करते हुए, लेकिन काम हम लोग उतना ही ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं जितना कि वो कर रहा है, किस संघर्ष के साथ हम पूरा कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही बात हम लोग रखे और बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से 2 दिन का हम लोग अवकाश लिए और 2 दिन छुट्टी था। टोटल 4 दिन से हम लोग हैं यहाँ पे। 4 दिन के अवकाश में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का हमने वहाँ गया था, आवेदन दिया है। 4 मंत्रियों से मिला हमने। कौन मंत्री से मिले थे आप? कौन मंत्री से मिले? हम लोग दीपिका मैडम से मिले हैं, दीपिका पांडे मैडम से, इरफान अंसारी सर से मिले हैं और दीपक दादा से मिले हैं, दीपक बिरुआ दादा से, और अम्बा प्रसाद मैडम से हमारा एक टीम जाकर के वहाँ पे घर आवास में मिला है। तो ये जो शिक्षा परियोजना की बात है तो बैजनाथ राम जी से नहीं मिले? बैजनाथ राम से हम लोग का 4 तारीख को मिलने का टाइम मिला है, 4 तारीख को, और उनके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और अभी जिन लोगों से मिले हैं उनके तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और आपको बता दें कि जब दीपिका मैडम ही, जैसे अभी हम लोग का भला पहले भी 1 साल पहले हमारे साथ में कुछ समस्या आया था, तो दीपिका मैडम हो, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे सरकार के अन्य हैं संजीव सरदार हों, चाहे जितने भी विधायक हैं, सबका हमारा लेटर लिखा हुआ है कि इनको समायोजन करना है। वो सभी पत्र हमारे पास में हैं, वो सभी पत्र संकलन करते हुए है सरकार से हम लोग पूरा। कोई कॉपी है आपके पास कहीं है तो दिखाने की कोशिश करिएगा, हमें भी कहीं हम भी दिखा दें अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दिखाना। जब तक आप निकालिए, और कुछ अन्य लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। कब से बहाल हुए हैं? हमारा 2021-22 में हुआ है। हम आउटसोर्स कंपनी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर।
गुमला अच्छा, जिला। जब आप आउटसोर्सिंग में बहाल हुए थे तो आपको नहीं अंदाजा था कि हो सकता है इन लोग निकाल भी दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को रखेंगे और आगे बढ़ाते ही जाएंगे, हटाने का बात नहीं था इसमें। कर्म क्षेत्र में जहाँ आप लोग कार्य करते हैं वहाँ पे महिलाओं को पुरुषों से कुछ अलग परेशानियाँ होती हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ आप लोग वहाँ पे मतलब झेलते हैं डेली आए दिन? सारा चीज़ का है, हमें कोई भी चीज़ का हम लोग को एक्स्ट्रा ये नहीं मिलता है। संडे को भी हम लोग काम करते हैं, मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती है हम लोगों को। मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं है। ये तो नियम है, चाहे आप आउटसोर्सिंग करें। हम लोगों का नहीं। इस तरह से कैसे काम कर लेते हैं, जबकि आप लोगों को तो राइट बनता है, कम से कम मैटरनिटी लीव तो लाइट मैंने राइट बनता है आपका। हाँ, करना पड़ता है। पहले ही से हम लोगों को ये चीज़ बताया नहीं गया था, सारा चीज़ सुविधा है नहीं है ये चीज़ बोला नहीं गया था। तो शिक्षा परियोजना में है, शिक्षित लोग हैं वहाँ पे, तो आपको इस सब तो कुछ जानकारी लेना चाहिए था ना, नहीं ले पाए थे? जी नहीं पता था। मैंने जो पहले नौकरी मिलना चाहिए, बस वही मिल गया। अब क्या मांग है? हमारे 3 मांगे हैं। पहला है 60 साल तक हम लोग नौकरी पक्की किया जाए, दूसरा है वेतन में बढ़ोतरी, और तीसरा है हम लोगों का समान काम का समान वेतन। तो तीनों मांग क्या लगता है यह वर्तमान सरकार पूरा कर लेगी? ज़रूर, अगर करने में आएगी तो ज़रूर करेगी। उम्मीद है अभी तक। मैंने उम्मीद करते हैं कि पूरा हो जाएगा। जी, अभी तक जो बात हुआ मंत्रियों से, उनके रिस्पांस कैसे लगे आपको? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, आश्वासन मिला है। मतलब आश्वासन कितना लोगों का आश्वासन अभी तक मिल चुका है आपको? वो तो 8-10 कोई का मिल चुका है, विधायक जी। 2-3 मंत्री होंगे। जी, क्या कहेंगे? तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ इन्हें लेटर दिया गया है। आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे आकर के। ये देखिए दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं, ये जो है यहाँ पे ले जाइए आप। देखिए अपने सहयोगी से कहता हूँ थोड़ा सा दिखाइए। क्या दीपक बिरुआ विधायक हैं, उन्हें लेटर दिया गया इस मामले में। वर्तमान में ये मंत्री हैं, मंत्री पद में है, और परिवहन मंत्री हैं अभी, इनका दिया गया है। एक मंत्री कुमार चौरसिया सर हैं, आलोक कुमार चौरसिया, ये भी विधायक हैं, इन्हें भी दे दिया गया है। नलिन सोरेन जी को भी दिया गया है। ये मुँह पत्र जारी किए कि इनको कर देना चाहिए। कमलेश कुमार सिंह सदस्य हैं जो झारखंड विधानसभा, उनको भी दिया गया है। मतलब सब जगह से दिया है सर, उन्होंने ये पत्र उन्होंने जारी किया है, तो सब जगह परमानेंट कर दिया। नीरल पूर्ति सभापति हैं, इनका भी है। और ये हैं मतलब के रामचंद्र चंद्रवंशी जो पूर्व में मंत्री पद पे रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको कर देना चाहिए। सविता महतो सविता शिक्षा महतो विधायक विधायक जी है ना, सभापति है ना ये। सभापति भी है, विधायक भी है, ये लोग सब विधायक लोग ही हैं। विधायक अभी कुछ मंत्री बन गए हैं। रणधीर कुमार सिंह हैं, सारठ विधानसभा। मैंने कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तरह के लोगों को ये दिया गया है लेटर, और सभी ने कहीं न कहीं अम्बा प्रसाद सभी लोग लेटर जारी किए हैं कि इनको देखिए लिखा हुआ है, ये लिखे हैं उपरोक्त बिंदुओं को सहानुभूति पे विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। और सभी लोगों ने एक मत में इन लोगों को सहयोग देने की बात कही है। सोनाराम सिंह को सभी जो है तमाम तरह के जो लोग हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कहते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मियों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में सीधे समायोजन किया जाए। मतलब सीधा तौर पर है कि तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो समायोजन की बात करते हैं, समायोजन कहने की बात करते हैं, समायोजन इनका होना चाहिए। आइए और कुछ लोग आइए, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ गए जी? और कोई है यहाँ पर? आइए। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हो रही है सर हम लोग को कि सबसे पहले हम लोग का जो मांग है वो 3 तरह का मांग है। पहला कि जो हम लोग विभाग में काम कर रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल से जो विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, पहले हम लोग को समायोजन कर दिया जाए डायरेक्ट। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को जो हम लोग का जो समान काम समान वेतन है, हमारे ही जो कार्यालय में कुछ कर्मी है जिन्हें। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से कि मान लीजिए आपका वेतन नहीं बढ़ाया जाता और अगर आपको समायोजन कर दिया जाता है तो इस पर भी बात बनेगी? नहीं सर, क्योंकि जब भी आप टेबल टॉकिंग करने बैठते हैं ना, तो वहाँ सामने वाला जो अधिकारी रहता है ना, आपके पास ऑप्शन की बौछार कर देता है कि या तो आप समायोजन ले लीजिए या तो आप सैलरी बढ़वा लीजिए।
या तो फिर आप 60 साल का रिटायरमेंट लीजिए। क्या अगर तीनों मांगों में से कोई अगर एक पर सहमति बनती है तो क्या आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? नहीं सर, समायोजन अगर हम लोग का होता है तो बाकी हम लोग का शर्त भी मान लिया जाएगा। मतलब समायोजन अगर कर दिया जाए और बाकी दो मांगों को थोड़ा सा शिथिल करके दिया जाए तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग समायोजन चाहते हैं कि समायोजन हो। मैं तो कह रहा हूँ कि समायोजन आपको मान लीजिए कर देती है सरकार और बाकी आपके अन्य दो मांगों को शिथिल कर देती है, तो क्या आप तैयार हैं? नहीं सर, तैयार नहीं है। समायोजन के मतलब साथ आपको तीनों चाहिए। जी, समायोजन के साथ अगर हम बताना चाहेंगे जो समायोजन हमारा होगा तो समायोजन होने के बाद हम भी उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं जिस पोस्ट पे अभी हमारे बीपीएम जो भी हैं या जो भी अन्य कर्मी हैं उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो समायोजन होने के बाद अभी हम लोग आउटसोर्स हैं इसलिए हम लोग का पेमेंट कम है या जो भी है वेतन में वृद्धि नहीं हुआ है। जब हम लोग भी उसी पोस्ट पे चले जाएंगे, मतलब वही पोस्ट पे आ जाएंगे जेईपीसी के थ्रू में, तो हम लोग ऑटोमेटिक परियोजना कर्मी हो जाएंगे। तो परियोजना कर्मी का जो सैलरी मिल रहा है वही सैलरी हम लोग का मिलेगा। तो हम लोग का मांग जो पहला मांग है समान काम और समान वेतन, तो हम लोग का समान काम जब हम लोग वही पोस्ट में आ जाएंगे और परियोजना से हो जाएंगे तो समान काम का समान वेतन हम लोग का भी वही मिलने वाला है जो उन लोग का मिल रहा है। और वेतन में तीसरा जो हम लोग का मांग है 10% वृद्धि, वो हम लोग का 10% वृद्धि हम लोग साथ में चल रहे हैं। तो उन लोग का हमेशा भी चालू है, 4% वृद्धि हो रही है, हर एक साल 4% का वृद्धि उन लोग का मिल रहा है। तो हम लोग का भी उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी चलेंगे जो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ऑटोमेटिक हम लोग अगर परियोजना में शामिल हो जाते हैं तो ये दो मांग हमारे स्पष्ट रूप से पूर्ण हो जाएगी। और तीसरी मांग जो है वो 4% है। हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को मांग को बढ़ाते हुए 10% हम लोग को मिले। 10% हम लोग को मिले। क्या मांग है, क्या कहेंगे आप, क्या सोच रही हैं? कुछ सोच रही हैं क्या? नहीं सर, कुछ तो क्या सपोज कीजिए कि मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से ही, क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि हमारे जो मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं, 3 मांग जो है हमारे सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी लोगों के तहत से उनको पूरा कर दिया जाए। तो आपको पता है ना कि अभी चुनाव आने वाला है। हाँ, इसीलिए तो उम्मीद है सर। चुनाव आने वाला है ना, तो आपके पास नेताओं के वादों का बौछार आएगा, समझ रहे हैं ना? बारिश में बरसेगा, लोग जो भी आएगा, विधायक जो भी नेता, कोई विपक्ष सत्ता पर, सब बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर, माने वादों का, आश्वासन का इतना बौछार होगा ना कि आप पूरा एकदम सराबोर रहिएगा। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन नेता सही बोल रहा है। क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान समय में जो आएंगे वो क्या आश्वासन सही रूप में दे पाएंगे? जी सर, विश्वास करिएगा। विश्वास है सर। अभी जो झारखंड सरकार है उन पर विश्वास है। कुछ योजनाओं को उन लोगों ने पूरा किया है, तो वर्तमान में भी पूरा करने का कोशिश हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है कि मैंने पूरा कर देंगे। क्या कहेंगे आप, आपको उम्मीद है? जी सर, पूरा उम्मीद है। आप भी मतलब शादीशुदा हैं, मैटरनिटी लीव वगैरह कहीं कुछ मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिलता है सर। इसमें ये जो क्लाउज जो है, ये तीनों क्लाउज जो है, उसमें कम से कम आप एक और क्लाउज को ही नहीं जुड़वाए कि मैटरनिटी लीव भी मिलना चाहिए। एप्लीकेशन जो हम लोग लिखे हुए हैं और जो दिया हुआ है उसमें ऐड किया हुआ है कि मतलब हम लोग को मिलना चाहिए मैटरनिटी लीव। मिलना चाहिए, दिया हुआ है जी। जो हमारी समस्याएं हैं उसमें सब दर्ज किया हुआ है। सब दर्ज किया हुआ है। जी। अच्छा, ये एक इधर आइए, वो एक आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे जो विपक्ष में है भाजपा, वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यकों की सरकार है। मैंने आप लोगों का बात थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। जो विपक्ष कहती है, हम नहीं कहते, विपक्ष कहते अल्पसंख्यकों की सरकार है, ये सरकार तुष्टीकरण का नीति लेके आती है, करती है। तो आप लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। जब आपकी सरकार है तो डायरेक्ट काहे नहीं मांग नहीं सर, हम लोग देखिए, हम लोग जो है हम लोग 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन में है। हम लोगों ने अपनी बातों को सरकार के अन्य मंत्रियों के सामने अपनी जो परेशानी है उन परेशानियों को रखा है और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को ज़रूर मानेगी और यही आश्वासन हम लोग को दिया गया है। जैसे हम लोग अभी हमारे भाई ने बताया, चंदन भाई ने बताया कि जो है हम लोग दीपिका पांडे मैडम जी के पास भी गए, हम लोग इरफान अंसारी साहब के पास भी गए, तो वहाँ से भी सबसे हम लोगों को आश्वासन मिला है कि हम लोगों को हम मांगे 3 मांगों को जो हम लोग लेकर गए थे। पहली मांग थी कि समान कार्य के लिए समान हम लोग को वेतन मिलनी चाहिए। दूसरा मांग था कि हम जो अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, कल क्या होने वाला है, हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। इस समस्या को लेकर हमने एक दूसरी मांग की थी कि हम लोग की 60 साल की नौकरी हम लोगों की पक्की कर दी जाए। और तीसरी जो बात थी कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 10% की वेतन में वृद्धि हम लोग की होनी चाहिए। इन 3 समस्याओं को लेकर हम सब साथीगण मंत्रियों के पास हम लोग मिले। हम लोग को यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग का जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा।
क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सपोज कि आपको देख रहे हैं, इधर देख के बोलिएगा कैमरे में, सपोज कि मुख्यमंत्री जी आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? देखिए, इधर नहीं, इधर देखिए। हम लोग जो है झारखंड शिक्षा परियोजना के आउटसोर्स कर्मी हैं, जितना भी हैं, बीपीएम हैं, बीआरपी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बहुत तरह के पोस्ट हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये बताइए कि हम लोग एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो अलग वेतन क्यों, वेतन विसंगति क्यों? जब एक समान काम कर रहे हैं हम, तो फिर वेतन में अंतर क्यों? एक को 50,000 रुपये मिलेगा, एक को 18,000 रुपये मिलेगा। ये कैसे न्याय है झारखंड सरकार का? इस तरह से झारखंड सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आज तक आप 5 साल के अंदर काम करते हैं, सबकी मांग को पूरा करते हैं, हम लोग की भी मांग को समझा जाए और पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार तिवारी हुआ। मुख्यमंत्री जी, अगर काम सेम है तो वेतन भी सेम होना चाहिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर काम सेम है तो वेतन सेम होना चाहिए। हमारे साथ देखिए अध्यक्ष जी। क्या अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, जो आपकी जो मांग है और आपने जिन मंत्रियों से अभी तक मिला और जहाँ पर रखा, उन लोगों के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? सर पूर्व का अगर हम लोग बात देखें, पूर्व में भी सर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो है वो आउटसोर्स को शून्य मानते हुए एक बार ऐसा कर चुकी है। हम लोगों के पद को शून्य मानते हुए रिक्ति निकाल रही थी। उस समय हम लोग कुछ विधायकों से, दीपिका दी उस समय विधायक थी, हमारे दीपक दादा विधायक थे उस समय, इरफान दादा विधायक थे, हम लोग मिले थे। उनको जब बात रखे थे तो उस समय वो प्रक्रिया पूरा बंद हो गया। उस समय ऐसा आ रहा था कि इन लोगों का नौकरी हट जाए, क्योंकि लोग रोस्टर पालन कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ ना कि किसी ज़िले में ट्राइबल कम्युनिटी का संख्या ज़्यादा बहाली हो गया, किसी में ओबीसी का ज़्यादा बहाली हो गया, और जब जिला स्तर पे ये रोस्टर करेगा तो जो रोस्टर निकलेगा तो कैटेगरी में पहले छंट जाएगा। हमारे पास एलिजिबिलिटी हो सकता है, लेकिन टैलेंट हो सकता है, लेकिन हम तो उस प्रक्रिया में ही छंट जा रहे थे। तो उस समय जब ये बात हम लोग रखे, उस समय किरण पासी मैडम थी हमारे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के SPD मैडम। तो उस समय हमारे जो विधायक उस समय थे, ये लोग जो आज के समय में मंत्री बन गए हैं, ये लोग उस समय बात रखे तो हमारा सारा प्रक्रिया उस समय बंद हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या किए ना, हम लोग ईमानदारी पूर्वक हम लोग पूरा काम करने लगे मन लगा करके, और सरकार में हम लोग आए। सरकार के हम लोग इस समय अंतिम समय में ही, क्योंकि सरकार जब देखे कि सरकार सभी का बातों को मान रही है, तो फिर हम लोग तो इतना बुरे नहीं कि भाई हमारा बात नहीं रखे। हमारा क्योंकि काम सरकार पूरा ले रही है, काम हमसे पूरा ले रही है, और हमें डर भी है नौकरी का कि कल दिन आप हटा देंगे। हम ना भी नहीं बोल सकते हैं, हमारा चिट्ठी निकला मतलब हमको काम करना ही है। अगर कल दिन चिट्ठी निकाल देगा, यहाँ आपको पूरा 1 महीने तक पूरा शौचालय साफ करना है, तो पद से कोई मतलब नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमको रोज आकर के चाहे ठेला करे, चाहे बेलचा खरीदे, सब अपना पैसा से खरीदेंगे, कभी नहीं बोलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको नौकरी का डर है। इसीलिए बार बार हम लोग बोलते हैं, हम लोग का कहीं ना कहीं 60 साल का नौकरी कर दिए। हम नहीं बोल रहे हैं समायोजन कीजिए, ये भी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आउटे सोर्स में रखिए, 60 साल रखिए, अगला साल मत डराइए कि तुमको हटा देंगे। दूसरा, जो इसको वेतन दे रहे वो वेतन हमको भी। मंत्री जी सुन लीजिए भाई, इनका साफ तौर पे कहना समायोजन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड तो हो कि कम से कम 60 साल तक हमें हटाया नहीं जाएगा। एक काम हो और कम से कम सैलरी बढ़ जाए, वैसा सैलरी मिले कम से कम कि जो काम कर रहे हैं समान काम का जो समान वेतन मिले, ये इनका साफ तौर पर कहना है। अब आपके ऊपर है, आपके राज्य के वासी हैं और हमको लग रहा है कि खतियानधारी भी हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोग जब छात्र थे तो तभी से हम लोग सोशल वर्कर का भी हम लोग काम किए हैं। हम लोग इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा इस मिट्टी में खून बहाए हैं, इस राज्य के खून बहाए हैं। क्या है ना कि यहाँ बहुत लोग हैं ना, चैनल देखने के बाद बोलते हैं इन लोग खतियानधारी नहीं होगा, तो इसलिए हम सबसे पूछ लेते हैं कि आप लोग खतियानधारी है ना? पूरा खतियानधारी हम लोग है, हम लोग 1901 से ही है। मतलब से हमको पूर्ण ये है कि वह मेरा काम को सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी मेरे काम को जरूर सुनेंगे और वह हम लोग को समान काम का समान वेतन निश्चित रूप से दिलवाएंगे, और 60 साल का नौकरी का पक्का वादा वो भी करेंगे। प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि भी करेंगे। मैंने इतना भरोसा है, आपका भरोसा है। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, ये सब तमाम लोग हैं ना खतियानधारी हैं। किन्हीं के पास 32 का होगा तो किन्हीं के पास 64 का होगा, लेकिन होगा जरूर। तो खतियानधारी हैं, और आपके जो हैं आपके जो
आपके जो क्राइटेरिया है कि नहीं यहाँ के खतियानधारी यहाँ पे नौकरी करें, तो जो भी नौकरी मिला है चाहे आउटसोर्सिंग वाले बाहर के ही क्यों ना हो, उन्होंने रखा है खतियानधारियों को। ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि इन लोग जो रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनी भले किसी का हो, चाहे बाहरी का हो चाहे किसी का हो, लेकिन वो लोग रखे हैं किसको? खतियानधारी को। मतलब कि इन खतियानधारियों की जो बातें हैं ना, कम से कम वो मान लीजिए, भले समायोजन कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन 60 साल का गारंटी दे देगा, मन में डर नहीं ना रहेगा कि हाँ अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि यही नौकरी का डर सहायक पुलिसकर्मियों को भी मन में रहता है। हमेशा उनका टर्म कंडीशन बढ़ता है, 1-1 साल, 11 महीना, 2 साल, 3 साल बढ़ते रहता है। उन्होंने भी आंदोलन किया, ये भी आंदोलन कर रहे हैं। और तो ऊर्जा विभाग में भी आउटसोर्सिंग का डर पड़ा हुआ है, वो भी वहाँ पे आउटसोर्सिंग वाले डायरेक्ट डेली इरफान अंसारी जी आपसे भी मिलते हैं कि कम से कम आउटसोर्सिंग ख़त्म करें। आपका भी कहना था कि आउटसोर्सिंग ख़त्म होना चाहिए, आउटसोर्सिंग का दंश न झेले यहाँ की जनता। लेकिन पता नहीं क्या होता है, केंद्र में हो तो आउटसोर्सिंग खराब और राज्य में आउटसोर्सिंग करे तो अच्छा। ये दोहरा नीति क्या अच्छा बात है? यही तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो हैं ये हमको ये बताइए, सिंपल सी बात है कि हम किसी पार्टी के नहीं रहते, और मेरा पत्रकारिता ये है कि मैं अलग तरीका का करता हूँ, जनता की बात रखता हूँ। सीधा सवाल आप लोग से कि अगर केंद्र में आउटसोर्सिंग से बहाली होती है तो खराब है, नहीं होना चाहिए, तो राज्य में भी नहीं होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जबकि केंद्र सरकार 2-4 ऐसे राज्यों में जो आउटसोर्सिंग के कर्मी थे, उन लोग के संविदा के आधार पर उन लोग के समायोजन कर दिया, तो हम नियमित भी कर दिया गया है। तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण भरोसा है कि वह मेरी बातों को सुनेंगे और हम लोग को आउटसोर्सिंग को हटाते हुए संविदा के आधार पर हम लोग को 60 साल का नौकरी पक्का करेंगे और समान काम का समान वेतन देंगे। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे, हर हाल में करेंगे। बिल्कुल हर हाल में करेंगे मुख्यमंत्री जी। तभी ये संभव होगा जब इनकी मांगों को आप रखिएगा। वादे तो ये मैंने जब से कह सकते हैं कि मैंने युवा हुए हैं, जब से ये लोग टोटल लोग युवा हुए हैं, 18 साल क्रॉस किए होंगे, तब से ही खाली वादा ही सुन रहे हैं कि वो नेता आया ये वादा करके चला गया, वो नेता आया ये वादा करके चला गया। लेकिन काम करने वाला नेता इन्हें चाहिए। अगर इनकी बातों को मानते हैं तब ये समझेंगे कि नहीं काम करने वाले हैं। हालांकि इनका भरोसा अभी भी जिंदा है आपके ऊपर, क्योंकि कहीं एक पिछले कुछ कार्यों में फंसे थे तो आप लोगों ने निकाल लिया था। तो हो सकता है एक उम्मीद से कि नहीं आप लोग का जो वादा किए हैं, हो सकता है इनकी मांगों को ऊपर ध्यान देंगे। चुनाव का समय है, जनता का मूड है, कब जनता का मूड चेंज होगा पता नहीं, लेकिन आप अपना जो वादा किए कम से कम वो पूरा कीजिए। और आपके राज्य की जनता हैं और खतियानधारी हैं, इनका क्या करना है आपके मर्जी के ऊपर है।